नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की डेली अपडेट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाइए क्लिक करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जिसके माध्यम से बहुत सारे डाउट्स हैं आपको क्लियर होंगे, साथ साथ मार्केट की ऑन गोइंग प्रोसेस के बारे में आपको पता रहेगा। तो जरूर जाइए क्लिक करें एंड प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं, मार्केट की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पोजीशंस, जो कि हम सबने देखा है। मार्केट की क्लोजिंग लगभग 22,500 के नीचे, तो कह सकते हैं मार्केट में अभी भी प्रेशर है रिगार्डिंग यूएस की अगर बात करें, जो टैरिफ प्लान है उसको लेके, और चाइना की तरफ से जो डिफ्लेशन किया गया उसको लेके भी। तो ये कुछ एंटिसिपेशन है या फिर कुछ न्यूज़ है जिसके कारण बाजार में आज के दिन प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आया है। एंड रही बात, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि बात करें, बहुत जल्द हमें एनएसडीएल का आईपीओ मार्केट पे देखने को मिलने वाला है। और इस आईपीओ की अगर बात करें तो लगभग 3,000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। इस आईपीओ के माध्यम से बाजार से एनएसडीएल पैसे को कह सकते हैं करेगी, उठाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जैसा आप सभी जानते हैं, अगर आईपीओ की हम बात जब भी करते हैं तो जब भी मार्केट में तेजी आती है, जब भी मार्केट का मोमेंटम सही रहता है, तभी आईपीओ डिक्लेयर होते हैं। फिलहाल एनएसडीएल को लेकर बात करें तो दोस्तों बहुत जल्द ये सारी चीज़ें पब्लिकली हो जाएंगी, तो आगे जितनी भी डिटेल्स होंगी आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम फ्यूचर लाइव की बात करें, डो जोन्स फ्यूचर लाइव, हालांकि अभी बाजार खुला तो नहीं है यूएस का, लेकिन आप देख सकते हैं प्रेशर नजर आएगा, जो कि ऑलमोस्ट लगभग 1% के करीब है। 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट कह सकते हैं यूएस बाजार में। अब यूएस बाजार की ओपनिंग किस फॉर्म में होगी ये हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों हर एक पॉइंट्स पे नजर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम डॉलर्स वर्सेस रुपीस की वैल्यू की अगर बात करें तो लगभग $1 की वैल्यू जो है रुपीस में लगभग 87.31 पैसे के करीब देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये भी एक कंसर्न पॉइंट है कि आगे इससे पहले जो हमने ऑब्जर्व किया था कि डॉलर में थोड़ी बहुत कह सकते हैं गिरावट आई थी और रुपीस में थोड़ी बहुत मजबूती आई थी, जो कि ऑलमोस्ट लगभग जो पहले का लेवल था 86.89 के करीब, लगभग 5 मार्च को। तो वहां से अगर कैलकुलेट करें तो थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन डॉलर में हमें देखने को मिल रही है, तो समहाउ कह सकते हैं इस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट फ्रंट पे अगर चीज़ों को कवर करें तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रही है, और वो भी टैरिफ से रिलेटेड है। एंड अगर टैरिफ से रिलेटेड है तो समहाउ कह सकते हैं मार्केट में कुछ ना कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इन फ्यूचर की बात करें तो उसको अगर कनेक्ट करें अभी से तो देख सकते हैं कुछ न्यूज़ और रिपोर्ट के माध्यम से जो बातें समझ में आ रही हैं, देख सकते हैं ट्रम्प्स टैरिफ्स ऑन इंडिया में बी गुड न्यूज़, ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब ये गुड न्यूज़ को क्या डिनोट किया गया है, सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर बात करें इंडिया की तो ऑलरेडी ये बातचीत चल रही है। इनफैक्ट कह सकते हैं फाइनल टेबल पे जो मीटिंग होगी वो अभी ऑन पेंडिंग है। जब भी ये मीटिंग कंक्लूड होगी, जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, उस वक्त की जो कह सकते हैं मार्केट का सिनेरियो वो अलग होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में है, तो मीटिंग एक बार में सारी चीज़ें कंडक्ट नहीं होती है, इस पर समय लगता है, तो थोड़ा सा समय हमें भी देना पड़ेगा मार्केट की पोजीशंस को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी बातें तो ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे टैरिफ को लेके इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, देख सकते हैं आपको रिपोर्ट के माध्यम से मिलेगा देखने को, और ये कहना है एक्स आरबीआई डिप्टी गवर्नर का। अब यहाँ पे अगर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ऐसी बात है कि अगर इंडिया की अगर बात करें, जिस तरीके से टैरिफ्स इनके हाई है यूएस के प्रति, अगर ये लोअर डाउन होंगे तो जाहिर सी बात है यूएस की तरफ से भी कुछ ना कुछ स्टेप्स बढ़ाया जाएगा आगे इस चीज़ को कम करने के लिए। और इनफैक्ट अगर ये चीज़ें होती हैं कम, डेफिनेटली जो कि अंदाज़ा ज़रूर एक्सपेक्टेड है। इसके साथ अगर बात करें जो कि ऑन गोइंग ऑलरेडी ये सारी मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग के दौरान ये भी बात हुई है जो कि दोनों कंट्रीज को लेके जो बिजनेस की जो ग्रोथ है और बिजनेस कह सकते हैं वैल्यूएशन होगा आने वाले 2023 तक, वो होगा लगभग $500 बिलियन। अब ऐसी चीज़ें अगर पहले से कंडक्ट हुई हैं तो इसके बीच का रास्ता भी ज़रूर निकलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में अगर हम बात करें रेट्स को लेके जो भी गहमा गहमी चल रही है दोनों कंट्रीज, इवन दो कंट्रीज तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे यूएस ने हर एक कंट्रीज को लेके टारगेट किया है, तो यहाँ पे इंडिया को भी कह सकते एक तरीके से इसी बात पर देखा जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉजिटिव वे पे भी देखें तो ऑलरेडी इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ कि $500 बिलियन का बिजनेस होने वाला है इंडिया के साथ यूएस का। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस बिहाफ पे जो आरबीआई के जो एक्स गवर्नर है जिनका नाम है विराल आचार्य जी, इनकी तरफ से ये रिपोर्ट्स पेश की गई हैं मीडिया के सामने। और बार बार दोस्तों मैं आपके साथ एक ही बात डिस्कस करूंगा, और वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों इंडिया आने वाले समय में कह सकते एक तरीके की
ग्लोबल हब मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में बनने वाला है और जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई है। ऑलरेडी कह सकते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कह सकते हैं साउथ एरिया में लगते हुए देखने को मिलेंगे आपको। एटलीस्ट अगर देखें तो कह सकते हैं साउथ वेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है और रिसेंटली भी अगर अपडेट लिए तो सैमसंग भी अपना प्लांट मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में ही स्टैब्लिश करने वाली है। अब दोस्तों इसी चीज को आगे कनेक्ट करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें नजर आ सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये सारी चीजें डिनोट हो रही है ट्रेड टॉक को लेके। जो ट्रेड टॉक होगी उस ट्रेड टॉक में कुछ चीजें सामने आई है एंड बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे बेनिफिट्स उनको मिल सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर नोमरा की अगर बात करें तो देख सकते हैं इन्होंने डिक्सन को एक तरीके की रेटिंग दी है बाइंग की। इसके साथ साथ मदरसुमी देख सकते हैं उस कंपनी को भी एक तरीके का बेनिफिट बताया गया है। तो यूएस टैरिफ की वजह से दोस्तों ये सारी चीजें आपको चेंज नजर आएगी एंड कुछ पोजीशंस पे आपको चेंजेस नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्सन को रिप्रेजेंट इसलिए किया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इंडिया में काफी बड़ा नाम है इसका एंड बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि फॉरेन के साथ भी इनका कोलैबोरेट है उनके साथ। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर डिक्सन पे ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में देख सकते हैं आज की अगर बात करें, हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट जरूर है, चाहे दोस्तों इस कंपनी की बात करें या डिक्सन की बात करें, लगभग 6.6% के आसपास की गिरावट 423 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सेम सिनेरियो अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको डिक्सन का भी यही देखने को मिलेगा। आज की ऑलमोस्ट लगभग यहाँ भी 6% के आसपास गिरावट, 13,000 के आसपास का लेवल, जो कि पहले ये 18,000 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर रही थी। तो क्या लगता है ये पुराने लेवल पे नहीं पहुंचेगी? तो दोस्तों कहूंगा अगर बिजनेस सेगमेंट खराब नहीं है ना तो डेफिनेटली पहुंचेगी। कंपनी की बात करें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो थोड़ी बहुत गिरावटें हो सकती है फिलहाल की सिचुएशन जो कि ऑनगोइंग चल रही है उसकी वजह से, लेकिन हाँ अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो काफी बेहतर बिजनेस है इस कंपनी का। और यहां दोस्तों अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अगर एफआईएस की एंट्री भी अगर देखें तो यहां पे होल्डिंग्स बढ़ती हुई नजर आएगी 23.22% के करीब दिसंबर क्वार्टर के दौरान, जो कि होल्डिंग्स बढ़ी है एफआईएस की। एंड सेम सिनेरियो अगर हम बात करें प्रोमोटर्स भी अच्छे खासे होल्ड को स्टैंड करती है लेके। तो ध्यान रखें, डिक्सन पे ध्यान रखना है, SYRM पे ध्यान रखना है, ये भी अच्छी कंपनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट पे और भी बहुत सारी कंपनी है, देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे। अगर हम बात करें इस कंपनी की, उसके बाद हनीवेल ऑटोमेशन की बात करें या फिर साइन डीएल की बात करें, ये भी कंपनी पे ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ देख सकते हैं पीजी की बात करें, इसके बाद आइको लाइटिंग लिमिटेड की बात करें, ये सारी कंपनी जो है बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ही देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखें, किसी तरीके की कोई बाइंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉपर डिटेलिंग करनी पड़ेगी अगर बाइंग के स्टेटस के साथ चलते हैं तो, क्योंकि कंपनी की पोजीशंस के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैटर करता है कि कौन सी पोजीशंस आपने कौन सी ले रखी है, किस लेवल पे ले रखी है। क्योंकि अगर हम बात करें मार्केट में तो मार्केट में ऑलमोस्ट लगभग 2000 से भी बेहतर स्टॉक्स हैं, जो कि एक्मोक्स में अगर देखें तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी इन्वेस्टर्स एटलीस्ट 2000 स्टॉक्स तो नहीं ले पाएगा मार्केट में। कुछ चुनिंदा स्टॉक के साथ ही उनको आगे बढ़ना चाहिए और यही सही रणनीति होती है। तो इसलिए ध्यान रखें, हालांकि हम बात कर रहे हैं सबके बारे में, लेकिन हाँ आपको चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ का देखें तो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ भी देख सकते हैं 5% का आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा, 64 के आसपास का प्राइस। और इस पोजीशन को भी अगर देखें तो 5 साल में लगभग 257। और रही बात लॉन्ग टर्म तो देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, 2021 से बाजार में लिस्टेड है NSE के हिसाब से। पी रेशियो भी देखें तो लगभग 26 के करीब है, तो इस पर भी ध्यान जरूर रखें। 1,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है, तो MIC भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने भी पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं ये सारे कनेक्टेड है फिलहाल की सिचुएशंस ऑनगोइंग जो चल रही है और उससे जुड़े टैरिफ प्लान्स को लेके। तो एक बार सारी चीजें स्पेसिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको कह सकते हैं मार्केट में कुछ अच्छे मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो तब तक इतना कहूंगा दोस्तों, फिलहाल अपनी पोजीशन के साथ चलें एंड स्टडी जरूर करें जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप भी जो पोजीशंस लेना चाहते हैं उसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग जरूर करें अपने लेवल पे। कंपनी के बारे में देखें, प्रॉपर कंपनी के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करें, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करें, कंपनी के फर्दर प्लान्स और जो फ्यूचर टाइप्स होंगे उसके बारे में जरूर डिस्कस करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो पे वाइंड अप करते हैं, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।